Hello dear students, welcome to my classroom. Let's discuss science worksheet number 51 that you have to submit on 4th November. यानी कि वेडनेसडे को आपको ये वर्कशीट सबमिट करनी है. So before starting the worksheet, do mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. Again the worksheet is from the chapter tissue and the topic is muscular tissue. तो चलिए अब हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं. लास्ट वर्कशीट में वी स्टडीड अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड नाउ इट इज मस्कुलर टिश्यू. So Jigyasa Diti, how does our body perform different types of movement? Which tissue helps us in these movements? तो ज्ञान ये पूछता है कि हम इतनी सारी जो डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल हैंड्स हम यूज़ कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग लेग्स टू वॉक एंड वी आर ब्लिंकिंग आवर आइज. ऑल दीज मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड और परफॉर्म बाय व्हाट काइंड ऑफ टिश्यूज़. कौन से टिश्यू हमारी इसमें हेल्प करते हैं. So ज्ञान, our body performs different types of movements only because of muscles. तो हमारी जो मसल्स हैं वो हमारी इसमें हेल्प करती हैं, और जो मसल्स हैं वो किसकी बनी होती है? मस्कुलर टिश्यू की. और जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो किसके बने हैं? सेल्स के. तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो सेल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू. और टिश्यू मिलकर क्या बनाती हैं? ऑर्गन. तो सेम वे में यहाँ पर अब हमारे जो मस्कुलर फाइबर्स हैं वो मिलकर बनाएंगे मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? मसल्स. मसल क्या हो गई? ऑर्गन हो गई, राइट. सो इस वे में ये काम करते हैं. सो मसल फाइबर्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. और मसल्स के पास एक स्पेशल प्रोटीन है जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जिसकी एबिलिटी है कि वो कंट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है टू कॉज मूवमेंट. There are two forms of muscular tissue. One is voluntary and other is involuntary. Voluntary वो muscular tissue हैं जो हमारी कंट्रोल के अंडर हैं, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि अगर हम अपना हैंड को मूव करना चाहें तो हम अपनी उन मसल्स को मूव कर सकते हैं. जब हम अपने लेग्स को हिलाना चाहते हैं तो हम अपनी लेग्स की मसल को मूव करते हैं. So these muscles are mostly attached with the bone or earth skeleton. Thus these muscles are also known as skeletal muscles. अब ये जो हमारी मसल्स हैं वो किससे अटैच हैं? हमारे स्केलेटन, हमारे ब्रेन से. हमारी स्केलेटन जो हमारी बैकबोन है उससे अटैच है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स. और इनवॉलंटरी मसल्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू कौन सा है? दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, जो हमारी इच्छा के अंडर काम नहीं करते, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है. और इनमें जो मेनली मसल्स आती हैं वो हैं स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स. कार्डियक मीन्स हार्ट. जो हमारा हार्ट है वो कॉन्टीन्यूसली बीट कर रहा है जब आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं. इट बीट्स कॉन्टीन्यूसली. तो वो आपके हाथ में नहीं है कि कैसे आप कब उसको बीट करवाना चाहते हैं. सो दे work according to themselves. So they work on their own in our body. For example, heart, lungs, flow of food in food pipe. अब फूड खाने के लिए आप अपना माउथ ओपन करना वो आपकी विल के अंडर है, बट फूड उसके बाद कैसे नीचे ट्रैवल करेगा वो आपके पहुंच में नहीं है. सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इनवॉलंटरी मसल्स. Then comes the muscular tissue. Muscular tissue are of three types: striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Actually they are not of three types, they contain three types of cells. Then first is striated muscles. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. ये देखिए लॉन्ग है, ऐसे लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल शेप में, अनब्रांच्ड है, कोई भी इनमें ब्रांचिंग नहीं है, और बहुत सारे इनमें न्यूक्लियस होते हैं. सो दीज आर स्ट्राइटेड मसल्स. और इनके बीच में आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाइट और डार्क कलर की स्ट्रिप्स आपको दिखाई देंगी, जिसके कारण हम इन्हें स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं. तो दीज मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर. दीज आर अटैच्ड विद द बोन एंड स्केलेटन एंड हेल्प इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट अंडर आवर विल. और ये इसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स हैं, इसलिए हम इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं. और ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं? दीज आर वॉलंटरी मसल्स. हम अपनी विल के अकॉर्डिंग इनको मूव कर सकते हैं. देन आर द स्मूथ मसल. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिंगल न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड एंड टेपरिंग एट द एंड्स. तो लॉन्ग है,
न्यूक्लिएटेड हैं, न्यूक्लियस हैं इनमें। अनब्रांच्ड हैं स्मूथ मसल्स, इनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। सिंगल न्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लिएटेड मीन्स इस तरह से है, ये है हमारी स्मूथ मसल्स। सो दे आर लॉन्ग, लॉन्ग हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है इनमें। अनब्रांच, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। और टेपरिंग, और एंड्स जो हैं, ये देखिए एंड्स जो हैं दे आर टेपरिंग, टेपरिंग है, टेपरिंग मीन्स थोड़े नुकीले हैं। और दे डोंट हैव लाइट एंड डार्क स्ट्राइशंस, और इनमें आपको लाइट और डार्क कलर की स्ट्राइशंस नहीं मिलेंगी, स्ट्रिप्स नहीं मिलेंगी जैसे कि आपको स्ट्राइटेड मसल्स में मिली थी। तो इसलिए हम इन्हें नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स में मिलती हैं, लाइक विंड पाइप, आइरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग एंड स्टमक। देन कम्स द कार्डियक मसल्स। कार्डियक नाम ही बताता है, कार्डियक का मतलब होता है हमारा हार्ट। तो जो मसल्स हमारे हार्ट में पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर, ये सिलेंड्रिकल हैं, राइट, बट दे आर ब्रांच्ड, ऐसे ब्रांच्ड हैं बीच बीच में, राइट। सो सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है, इनमें सिंगल न्यूक्लियस ही पाया जाता है। सो इसलिए हम इनको, अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई हुए हैं, तो इस तरह की ये कार्डियक मसल्स हैं और इनमें सिंगल न्यूक्लियस है। सो दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट लाइफ। तो ना ये कभी थकती नहीं है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब रिदमिकली मीन्स एक बार रिलैक्सेशन होगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। So now let's do the question answers. Check yourself. What is the function of muscular tissue in our body? हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, ये अभी हमने सबसे ऊपर पढ़ा है। So you can write muscular tissue helps our body to perform different type of movements. So यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, muscular tissue helps our body, helps our body to perform different types of movement. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच मस्कुलर टिश्यू इज फाउंड इन द हार्ट, व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो हमारे हार्ट में कौन सा मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मसल यू कैन राइट। एंड व्हाट आर इट्स फीचर, द मसल्स, दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट लाइफ। तो ये आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। और ये भी लिख सकते हैं कि दीज आर सिलेंड्रिकल, सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, राइट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। इसमें आप तीनों की डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि उनकी शेप्स कैसी हैं, उनमें कौन सा सिलेंड्रिकल है, विच वन इज सिलेंड्रिकल, विच वन इज ब्रांच्ड एंड विच वन इज न्यूक्लिएटेड, हाउ मनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन ऑल दीज 3। जैसे हमने स्ट्राइटेड का किया था, इसमें स्मूथ में हमने किया था कि सिंगल न्यूक्लियस है, कार्डियक में भी सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल मीन्स वन न्यूक्लियस, एंड वट जो स्ट्राइटेड है इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। जो सेल्स हैं वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये आप डिफरेंस यहाँ पे देंगे, तो ये आपके पास तीनों पैराग्राफ्स हैं, इनमें से आप डिफरेंस बनाकर लिख सकते हैं। और ये कहाँ पे तीनों मसल्स की एग्जाम्पल ज़रूर दें कि ये कहाँ पर हमारी बॉडी में कहाँ पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर इनवॉलंटरी मसल टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड। तो इनवॉलंटरी मसल टिश्यू इज गिवन हियर, इनवॉलंटरी मसल टिश्यू दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, उन्हें हम इनवॉलंटरी मसल टिश्यू कहेंगे। और ये एग्जाम्पल स्मूथ मसल हैं, कार्डियक मसल्स हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट, लंग्स, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप, राइट। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।